So I had explained you in the last class that how to prove the theorem using direct method. Okay, so I shall be taking one more question on this, and you all try to answer ki how did you all prove it. This was the question which I had given for homework also. So let's begin with this. I'll be explaining all the way we will be doing this question together, and then the next question onwards, the next question you'll be doing by yourself. Okay. Is this visible, students? Yes, ma'am. So if k is any odd integer and m is any odd even integer, then prove that k square plus m square is odd. Did you get the question? Have you all understood? Yes, ma'am. क्या बोल रहा है कि अगर एक ऑड इंटीजर और एक इवन इंटीजर है तो उसके स्क्वायर को जब आप ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? ऑड आएगा. जरा बताओ इसे प्रूफ कैसे करोगे आप? कैसे बताते मैंने कि ऐसे थ्योरम्स को हम कैसे प्रूव करेंगे? Explain me how would you prove this? What तो पहले क्या बताया था मैंने आपको? पहले given thing लिखने का. What all things are given to you in the theorem? ठीक है, तो जो दी हुई चीजें हमें क्वेश्चन में उनको यूज करके हम क्या करेंगे? जो प्रूव करने का जो बोला है उसे हम विल ट्राई टू प्रूव इट. ओके, सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट ऑल थिंग्स आर गिवन टू अस इन द थ्योरम? K is not. हाँ, we are given k, an odd integer, and what else? M is even integer. And m is an even integer. These are what given to us. Okay, so by definition of even and odd, what do we have? So by definition of even and odd numbers, what do we have, students? Come on, tell me. K is an odd integer, no? So k को कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं हम? A is equal to 2x plus 1. करेक्ट, या कुछ भी ले सकते हो आप. तो मैं ले लेती हूँ 2a plus 1. चलेगा क्या? Yes. चलेगा ना? हाँ, yes. So k is an odd integer, तो k को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ 2 times some integer. That integer I've taken over here is a and plus 1. Also m क्या है हमारा? 2a. इवन इंटीजर है, तो इवन इंटीजर को आप कौन से फॉर्म में लिख सकते हो? मल्टीपल ऑफ 2. सो मल्टीपल ऑफ 2 मतलब 2 times सम इंटीजर. k नहीं लोगे ना, k ऑलरेडी वेरिएबल यूज हुआ है ना. Yes. तो b ले लिया. सो b इज एन इंटीजर. समझ में आया? Yes, ma'am. एनी डाउट टिल हियर? चलो, व्हाट हैव टू प्रूव नाउ? प्रूव क्या करना है बच्चों? व्हाट हैव टू प्रूव? देखो क्वेश्चन देखो. K square plus m square is odd number, odd integer. k स्क्वायर, हाँ करेक्ट. k स्क्वायर प्लस m स्क्वायर क्या हमारा? ऑड है. ठीक है, सो दैट हैव टू प्रूव. Prove that k square plus m square is also an odd integer or is an odd integer. ठीक है, समझ रहा है ना सब आप लोगों को? तो चलो कंसिडर करते हैं and we'll try to prove it. Okay, so k square plus m square odd कब होगा बच्चों? What do you think? k square plus m square odd कब होगा? जब आप कंक्लूड कर दोगे कि मैम ये ऑड हो गया. जब आप इसको भी आप क्या कौन से फॉर्म में लिख पाओगे? 2 into some integer plus 1, isn't it? जब आप इसको कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाओगे? 2 into some integer plus 1. अगर ये फॉर्म में आ गया तो डोंट यू थिंक सो कि ये किसका डेफिनेशन हो जाएगा? ऑड का हो जाएगा. करेक्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. गेटिंग द लॉजिक? ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे कि k स्क्वायर प्लस a स्क्वायर k स्क्वायर प्लस m स्क्वायर को हम कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए? 2 into some integer plus 1. देन वो क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा, बिकॉज हमें ऑड प्रूव करना दैट वे.
That is why. Okay, so let us see the proof. So k square, k हमने क्या लिया था? K is 2a plus 1 because k is odd, तो उसका स्क्वायर लेंगे प्लस m क्या है हमारा? इवन है, तो इवन नंबर है 2b, उसका स्क्वायर. चलो स्क्वायर करो. 2a plus 1 तो होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1. करेक्ट नो? प्लस 2b का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4b. अभी कौन से टर्म को एक साथ रखेंगे हम? सारे इवन टर्म्स को हम एक साथ ले लेते हैं. राइट नो? प्लस Yes, ma'am. ठीक है. फिर क्या करेंगे इसके बाद? क्या करेंगे? हमें 2 इंटू सम इंटीजर प्लस 1 को 1 के फॉर्म में शो करना है. क्या करूं मैं अभी? सो डोंट यू थिंक सो कि मैं सब में से 2 कॉमन ले लेती हूँ तो चलेगा क्या? चलेगा मैम. है ना? क्यों 2 कॉमन ले रही हूँ? 4 क्यों कॉमन नहीं लिया? आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आता है क्या? 4 भी प्लस, अच्छा ये 4a है मैम. 4b स्क्वायर आएगा ना? 4 भी कॉमन 4 ले सकते थे ना. मैंने जैसे 2 क्यों कॉमन लिया? I could have taken 4 कॉमन ना, तो 2 ही क्यों लिया सर? अपने को 2 इंटू k प्लस 1 चाहिए ना, इसलिए. Absolutely right. तो हमें 2 into some integer के फॉर्म में दिखाना है ना बच्चों. So that is why I'm taking only 2 common and not 4. Did you get the idea behind this? Yes, ma'am. ठीक है. तो अभी 2 कॉमन, ये जो ब्रैकेट में लिखा है उसको मैं क्या ले लूंगी अभी? कुछ भी ले लेते, c ले लेते सपोज. ओके, 2c plus 1 where c is what? 2a square plus 2a plus 2b. क्या ये इंटीजर होगा जो c आपको मिला है? Will it be integer always? Yes, ma'am. क्यों इंटीजर होगा always? Why you think so? Because 2 is integer, a is integer and b is integer, right? No? 2 भी इंटीजर है, Yes, a भी ma'am. इंटीजर है, b भी इंटीजर है, तो उनका सम एंड प्रोडक्ट भी क्या होगा? Integer. Yes, sum and product of integer is also Integer. an integer. ठीक है. So that is why c हमेशा क्या होगा? इंटीजर होगा. बच्चों समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? सो हमें क्या मिला? k स्क्वायर प्लस m स्क्वायर कौन से फॉर्म में मिल गया हमको? 2c प्लस 1 के फॉर्म में मिल गया. और ये किसका डेफिनेशन होता है बच्चों? Odd. ऑड नंबर. और हमें यही शो करना था ना? डोंट यू थिंक सो? हमें यही शो करना था कि नहीं? हमें प्रूव करना था कि k स्क्वायर प्लस m स्क्वायर भी क्या होता है? ऑड होता है. और हमने शो Yes, कर ma'am. दिया. hence proof. Did you all understand the theorem? कैसे प्रूव किया? तो हमें दिया था कि एक ऑड इंटीजर और एक इवन इंटीजर है, उनका स्क्वायर का एडिशन क्या होगा? ऑड होगा. वो हमें प्रूव करना था. तो हमें जो दिया हुआ चीज था उसी को यूज किया हमने. बिकॉज ऑब्वियसली अगर हमें डे टू डे लाइफ में भी अगर कोई सिचुएशन आती है, ठीक है, और उस सिचुएशन से टैकल करना, तो वी शुड ऑब्जर्व कि व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर विद अस, जिसको हम यूज कर सकते हैं टू रीच और टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स. राइट नो? तो यही हमें प्रूव करना. हमें प्रूव करना था कि k स्क्वायर m स्क्वायर क्या ऑड है, और हमें दिया क्या था कि k इज ऑड और m इवन है. तो वही हम लेके क्या कर रहे हैं? इसको प्रूव करने का ट्राई कर रहे हैं. सो k इवन है, k ऑड है तो ऑड का डेफिनेशन लगाया, m इवन है तो इवन का डेफिनेशन लगाया, फिर दोनों का स्क्वायर किया और दोनों को ऐड कर दिया. एंड वी ब्रिंग इट इन द फॉर्म, वी ब्रॉट इट इन द फॉर्म ऑफ 2c plus 1, 2 into some integer plus 1, which is the definition of odd number. Therefore k square plus m square क्या हो गया? ऑड हो गया. ठीक है बच्चों, समझ में आया कैसे प्रूव करना है डायरेक्ट मेथड यूज करके? Yes, ma'am. ठीक है. सो और भी मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे ना, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए थे, ट्राई किया आप लोगों ने? I had given these questions. Just now I solved 31. मैंने आपको क्वेश्चन दिया था 24 से लेके 34 तक. चलो, you will take the screenshot again and everyone will prove it. Okay? खुद से ट्राई करो. Unless you will try by yourself, you will not come to know कि कैसे प्रूव करना होता है थ्योरम, क्या अप्रोच आपको रखना चाहिए. Are you getting my idea, students? Why am I saying this? Shall we go to the next topic now? Have you all taken the screenshot? Yes, ma'am. ठीक है. चलो, now we'll go to the next topic. तो ये सब होमवर्क क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, प्लीज सॉल्व करो, तभी आपको समझ में आएगा. चलो अब जाते हैं हम
towards the next topic, that is a rational number. Rational number क्या होता है? You all know? Yes, students, what is rational number, बच्चों? What is rational number, students? It's okay, students, if it is wrong. I just want to know कि आपको क्या पता है rational numbers के बारे में. That's all. नंबर जो फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करते Q not equals to 0. किसने फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकते? किसने बोला ये? हैं प्रथम Okay, प्रथम. Okay, फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करते. That's P correct. by Q where Q not equal to 0. Correct, Raj. You're also right. Absolutely. Rational number हम denote कैसे करते हैं बच्चों? Q. Correct. We denote it by Q. Okay, so listen. So rational numbers. So rational numbers we denote by letter Q. Okay, वो आपने सही बताया. और इसका definition होता है कि the numbers which are of the form P by Q. Okay, where P and Q are what? Where P and Q are integers and Q is not equals to 0. Did you get this point, students? So Yes, ma'am. correct, Aditya. Aditya, you are also right. 7 by 3, 6 by 4. They are what? Rational numbers. Okay. So I'll just write on examples like कौन से numbers rational numbers होते हैं. ठीक है. So 1 by 3. 1 by 3, is it a rational number? Yes, ma'am. यस Yes. Correct. 0, is it a rational number? Zero, is it a rational number? Yes. नहीं. Yes. Yes. But we know that the rational number should be of the form P by Q. But ये तो P by Q के form में नहीं है. 0/1. टीचर का वैल्यू 1 रहेगा फिर. नीचे 1 रहेगा. Correct. But I can write 0 as 0/1. So ये हो गया P by Q के form में. So yes, it is a rational number. Very good. What about 5? है मैम. 5 नहीं है. नहीं है मैम. है. Yes. है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, बताओ. 5/1. Because उसका denominator 1 है. Correct. और because आप 5 को कौन से फॉर्म में लिख सकते हो? P by Q के फॉर्म में as P by 5/1. Okay, so yes, वो P by Q के फॉर्म में हो गया कि नहीं? Integer upon integer and denominator is not 0. Therefore, it is a rational number. Very good. आप जरा सोच के बताना, ठीक है? So can I say that कि in fact all the integers are rational? Okay, what about -7? Is it a rational number? Yes, ma'am. Yes, because I can write -7/1. So yes, it is a rational number. So can I say all the integers are rational numbers? Can I say that all the integers will be a Yes, rational ma'am. number? So can I say set Yes. of integers are contained in set of rational number? Yes, ma'am. Yes. Yes, because जो भी integers ले लो वो सारे के सारे क्या होंगे? rationals होंगे. Because आप कोई भी integer को लिख सकते हो integer upon 1. So P by Q के form में जाता है. Therefore, it is a rational number. But can I say that all the rational numbers are integers? No, ma'am. नो मैम Give me one example. One Is by Q 2 subs- is not an integer. No, because 1/2 rational number तो है, but
1/2 इंटीजर नहीं है, ठीक है, गॉट इट। ये तो वो एक एग्जांपल था, बहुत सारे एग्जांपल भी ले सकते हो, ठीक है। सो हर एक इंटीजर रैशनल होगा, बट हर एक रैशनल इंटीजर वो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कहता नहीं होते हैं, ओके। सो दिस इज ट्रू, यस, ओके। नाउ मूविंग एट, व्हाट अबाउट दिस 22/7? थिंक एंड आंसर। Rational. थिंक एंड आंसर। जब मैं ये बोल रही हूँ मतलब कि यू हैव टू थिंक ओवर इट, कि रैशनल होगा या इरैशनल होगा। irrational. Why it is irrational? Why you think so कि irrational होगा? पाई है ना मैम। It is a value of pi, correct. But ये irrational नंबर का भी तो definition satisfy कर रहा है ना, p by q integer अपन integer होना चाहिए, denominator 0 नहीं होना चाहिए, है तो फिर problem क्या है? तो why you are not calling it as ये नॉन rational रिकरिंग number? और नॉन टर्मिनेटिंग। बहुत सही वर्ड बोला आपने कि स्टूडेंट्स तो डिविजन कर रहे हैं हम, फ्रैक्शंस में नंबर्स लिख रहे हैं, बट हमने ये पाया कि कुछ डिविजन्स क्या होते हैं, नॉन रेकरिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। कोई बताएगा नॉन रेकरिंग का मतलब क्या होता है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? मींस सेम नंबर्स रिपीट नहीं होते, अलग अलग नंबर्स हर बार डिवाइडेड, मतलब क्वेश्चंस अलग अलग आते हैं। करेक्ट राज। तो जब भी आप डिविजन करोगे ना, तो हर बार आपको क्या मिलेगा, एक नया ही नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये नंबर दे दूं, जैसे 1/3, 1/3 इज इट अ रैशनल नंबर? 1/3 Yes. रैशनल है क्या? यस, यस, बिकॉज 1/3 क्या होता है, 0.33333, राइट? नो, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा, यस और नो? आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, रेकरिंग नाम कहते हैं ना, हम इसे क्या कहते हैं, इसे Recurring. रेकरिंग कहते हैं। तो 22/7 का जरा डिवीजन करके बताओ क्या आएगा? 3.1427, ये जस्ट गोज ऑन नो, हर बार देखो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगे, ठीक है। सो इससे हम कहते हैं नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या आप लोगों को ये डिफरेंस समझ में आया क्या? तो हर एक फ्रैक्शन रैशनल हो ये जरूरी नहीं है, बिकॉज कुछ डिविजन ऐसे होते हैं जिसमें क्या होते हैं, डिवीजन बस होता रहता है, हर बार एक नया ही वैल्यूज आता रहता है डेसिमल के बाद, तो वो कहीं एंड नहीं होता, इट जस्ट गोज ऑन, ओके। तो ऐसे नंबर्स को हम रैशनल्स की कैटेगरी में नहीं डालते, ऐसे नंबर्स हम कौन सी कैटेगरी में डालते हैं, इरैशनल की कैटेगरी में। कौन से नंबर्स होते हैं वो? इरेशनल। समझ में आया आप लोगों को इरैशनल्स क्या होते हैं? सो जो रेकरिंग हो गया, अभी ये मुझे बताओ कि ये जो है ये रैशनल है या इरैशनल है? ये रैशनल है या इरैशनल है? इरेशनल। Daud, think again, see the screen carefully, go through each and every point Rational. and tell me ये rational है या रिकरिंग irrational? है, रिकरिंग। Ritik is saying irrational. 127 127 127 is रैशनल है मैम, रैशनल। Rational क्यों दाऊद, क्यों लगता है rational होगा ये? बार बार वही नंबर आ रहा है ना। Correct. अब रिपीट हो रहा है, Rational है। पैटर्न और रेकर हो रहा है, बार बार रीऑकर हो रहा है। रेकरिंग मतलब क्या, रीऑकर, ओके। 127 127 मतलब आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 127 होगा वापस से। सो इससे ये क्या हो गया, रेकरिंग हो गया। क्या हो गया ये, रेकरिंग होगा। तो ये जो ऐसे नंबर्स किसकी कौन सी कैटेगरी में जाते हैं, रैशनल्स की कैटेगरी में जाते हैं। बट अगर ये नॉन रेकर होता है, यू नो, अगर मैं आपको ये एग्जांपल दे दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये रैशनल हो गया, ठीक है, दिस इज रैशनल। बट अगर मैं आपको ऐसा वैल्यूज दूं 2 4 2 7 1 3 2 4 1 5, कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा है क्या? कैन यू सी, कैन यू प्रेडिक्ट कि नेक्स्ट वाले क्या होगा? नहीं। नहीं ना। तो ये क्या होते हैं, नॉन रेकरिंग होते हैं, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग भी कह सकते हो आप। तो ये कौन सी कैटेगरी में जाएंगे? इरेशनल। सो ये होते हैं इरैशनल। समझ में आया आप लोगों को? अभी आप सभी को क्लियर है कि रैशनल क्या होते हैं और इरैशनल्स क्या होते हैं? Yes, ma'am.
ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो हमने डिस्कस किए कि रैशनल्स कौन से नंबर्स होते हैं और इरेशनल्स कौन से होते हैं. ठीक है, नाउ विल बी टेकिंग फ्यू क्वेश्चंस एंड आपको मुझे बताना है कि विच ऑफ देम आर रैशनल्स एंड विच ऑफ देम आर नॉट रैशनल्स. ठीक है, 10/3. Is it a rational number? Yes, ma'am. Yes. अगर इसका डिवीजन करोगे तो क्या आएगा? 3.33333 आएगा ना. So क्या हो गया? It is a Recurring rational number. yes. Question number 2. क्या है question number 2? -5/39. -5/39. Is it a rational number? Yes. Q, because it is of the form P/Q, where P and Q both are integer and denominator is not equals to 0. So yes, it is satisfying the definition of a rational number. Therefore, it is a rational number. Correct. Next, is 0.281 a rational number? बताओ. Yes, Why you think so? because it's terminating. Terminating. Very good. So 0.281 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो P/Q के फॉर्म में, बताओ. How you can write in the form of P/Q? Can I write this way 281/1000? Yes, So yes, it is of the form P/Q. Therefore, it is a rational number. Next question is 2 by. Okay, sorry. Is 2/0 a rational number? no, ma'am. No, Denominator ma'am. is 0. Why no? Because condition says the denominator should not be equal to 0. Correct. वो भी है. First of all, tell me, is this number defined? No, ma'am, not defined. So number बताने के लिए पहले तो वो number defined number होना चाहिए ना. So this number is not defined. Therefore, it is not a rational number. So क्या ये irrational है? No, irrational भी नहीं है. क्यों? irrational भी क्यों नहीं है? Rational नहीं है तो irrational हो गया ना. It's not defined. Yes, that's the reason. It basically doesn't exist. करेक्ट. तो ये नंबर ही डिफाइंड नहीं है तो आप राशनल इरेशनल की क्या बात करेंगे? ओके, सो नो, because the number itself is not defined. The number itself is not defined. मैं नंबर भी क्यों बोल रही हूँ? because जो भी दिया हुआ है it's not defined. Therefore ये rational और irrational दोनों ही नहीं होगा. तो first of all number should be defined. Question number 6, last one. 0.121212 rational number. irrational number है क्या? Yes, ma'am. Why? पर recurring है. हाँ, वो भी रीजन है. दैट्स करेक्ट. अगर ये रैशनल है तो बताओ इसका न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है? बेसिकली यू हैव टू एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ P/Q. P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करके बताओ कैसे करोगे आप? सो देखो कैसे कर लेगा. सो आई वांट टू एक्सप्रेस दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q. सो आई विल टेक दिस नंबर एज x. मतलब आपको बता रहे ऐसा कुछ आने वाला नहीं है. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो कोई भी
number. So 0.121212. Now multiply both the sides by 100. What I will get? What I will get right side? 100 से multiply किया लेफ्ट साइड तो 1 100x हो जाएगा. हाँ 12 होगा सर. 12.1212 होगा कि नहीं? 12.121. करेक्ट. ना अभी क्या करो, दिस माइनस दिस करो. व्हाट यू विल गेट? राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? हंड्रेड एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा? 99x. और ये कितना होगा राइट साइड? राइट साइड कितना होगा? 12 सब्ट्रैक्शन है बच्चों, बहुत सिंपल है. 12 कितना हो आएगा. जाएगा? 12. हाँ ये हो जाएगा 12. तो x क्या हो गया हमारा? x हो गया 12/99. बट हमने x क्या लिया था? 100. c हो जाता है 12/99. सो ये होता है हमारा क्वेश्चन. समझ में आया? सो ऐसे क्वेश्चंस Yes, तो ma'am. आएंगे, बट इट वाज जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन, योर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे आप नंबर्स को एक्सप्रेस करोगे p by q के फॉर्म में. ठीक है? हैव यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? किसी को क्वेरी है, कोई डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. Now we'll do one theorem and after that we will stop. Okay. Question or theorem number 1. The sum of two rational number is rational. Do you all agree with this? Yes. अगर दो रैशनल नंबर का आप सम लोगे तो उसका आंसर रैशनल ही आएगा. सो इसे प्रूव करना है. हम कौन सा मेथड अप्रोच करेंगे इसके लिए? डायरेक्ट मेथड अप्रोच करते हैं. ठीक है? वी विल अप्रोच डायरेक्ट मेथड. ओके, सो लेट अस प्रूव द थ्योरम. सो डायरेक्ट मेथड क्या बोलता है? बाय डायरेक्ट मेथड. ओके, हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे बाय डायरेक्ट मेथड. ओके, सो डायरेक्ट मेथड बोलता है कि पहले तो जो चीज दी हुई है वो लिखो. क्या दिया हुआ है हमको? What are we giving? अभी just now I took one problem on direct method. बताओ. Ten by 3. 10/3. Two rational What are? numbers. हाँ, we are given two rational numbers. किसने बोला ये आंसर? किसने दिया आंसर? Raj. Very good. So we are given two rational numbers. So let those rational numbers be what? R and S. So let R and S be two rational numbers. Okay. तो ये हमें rational numbers, हमें दो rational numbers दिए हुए हैं और हमें प्रूव करना है कि उनका सम भी क्या होगा? Rational होगा. So Rational. by definition, so by definition of a rational number, what do we have? Rational numbers के accordingly हम R और S को कैसे लिख सकते हैं? अगर R is a rational number, so I can write in the form of P by Q. Yes or no? Q1 And not S को equal to. yes, and S को भी हम P2 by Q2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, where P1, Q1, P2, Q2 ये सारे क्या Belong to हैं? integers. Integers है. Also Q1 is Q1 not and equals to Q2. 0 and Q2 Q2 is not not equal to. equals to 0. ठीक है? Now what to do next? अभी हम लिखेंगे कि क्या प्रूफ करना है. ठीक है? What to prove? प्रूफ क्या करना है बच्चों? क्या प्रूव करना है बच्चों? R and S is rational number. R plus S is a
Rational number. Rational number. इज अ रैशनल नंबर. तो ये रैशनल नंबर कैसे प्रूव होगा? ये हमें रैशनल नंबर प्रूव करना है. हाउ वुड यू प्रूव इट? अभी आर प्लस एस को रैशनल प्रूव करना है ना, तो आर प्लस एस को रैशनल कब बोलोगे? जब आप इसको कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाओगे? जब आप इसको कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाओगे? इतनी बार आप बोलोगे. हाँ हाँ, रिकरिंग. कोई भी रैशनल नंबर्स कौन से फॉर्म में होता है बेटा? Recurring में होता है. अच्छा, रिकरिंग में होता है. ठीक है. क्या बताया तुमने? आर प्लस एस कौन से फॉर्म में रहता है? पी बाई क्यू वेर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो हम इसको वही फॉर्म में एक्सप्रेस करने का ट्राई करेंगे. तो आर प्लस एस, आर क्या हमने लिया है? P1 बाई Q1. एन एस क्या लिया हमने? P2 बाई Q2. चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. P1 Q2 प्लस P2 Q1 अपॉन Q1 इंटू Q2. ठीक है, ये जो न्यूमरेटर है उसको हम ले लेते हैं P, डिनोमिनेटर हम ले लेते हैं Q. P हमने क्या लिया है? P1 Q1 प्लस P2 Q2. क्या ये इंटीजर होगा? यस, बिकॉज P1 Yes. Q1 P2 Q2 वाला इंटीजर, उनका सम एंड प्रोडक्ट भी क्या होगा? इंटीजर होगा. और हमने क्या लिया? Q1 इंटू Q2, ये भी क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा, राइट? और ऑल्सो क्या ये दोनों 0 हो सकते हैं? Q1 इंटू Q2 0 हो सकता है. Q1 इज नॉन जीरो, Q2 इज नॉन जीरो. सो अगर दो नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो आंसर भी क्या आएगा? नॉन जीरो आएगा. सो दिस इज आल्सो नॉन जीरो. सो Q हमारा क्या है? नॉन जीरो. तो डोंट यू थिंक सो ये रैशनल नंबर का डेफिनेशन में फिट हो गया? Yes. Yes. So what you will conclude? So you will conclude that it is also a rational number. Hence, sum of two rational number is what? Rational. Rational. Sum of two rational number is rational. So with this, I conclude and I'll give you one homework question, students. Try to solve it. Okay. So जो मैंने अभी एक theorem लेके आपको explain किया है, you'll just take a screenshot of these questions. Okay, question number 1 to question number 7. ठीक है, you'll just try to prove it by yourself. Okay, students. Why am I saying this? Unless you will do now, you will not get to know कि कैसा क्या approach आपको रखना चाहिए. So I would suggest that everyone should try these questions and try to prove it by yourself. So that's it for the day. Let's stop it now.